खबरें लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। हम सबों के वजीरगंज के पंचायतों के वजीरगंज प्रखंड के और मानपुर प्रखंड के एक तरीके से वजीरगंज विधानसभा की पंचायतों के आए हुए अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित उपाध्यक्षों एवं आप लोग सबों की सहमति से चुने गए हमारे मागधी सेना के जिला के अध्यक्ष आदरणीय पूर्व आईबी अधिकारी सतेंद्र बाबू का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और इस महत्ता जिम्मेवारी के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज अगस्त 31 तारीख है और अगस्त में ही क्रांति हुई थी। अगस्त क्रांति के बारे में आप सब जानते हैं और क्रांति कभी भी बड़ी नहीं होती है, हमेशा क्रांति छोटी होती है और चिंगारी से शुरू होती है। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी क्रांति का रूप ले सकती है और वो आप सब जानते हैं कि मगध एक गौरवशाली रहा है और तमाम साथियों को मैं यह बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से समाज की सेवा करना इस संगठन का महत्वपूर्ण अंग है कि वह स्नेह स्नेह बढ़ता जाता है और वह बढ़ते बढ़ते अपने प्रवाह को अपनी ऊर्जा को फैलाता है और ऊर्जा जब फैलती है तो निश्चित रूप से समाज को एक मजबूती प्रदान करता है। तो मागधी सेना मैं जितना काम समाज के लिए कर सकता था करता हूं, करता रहूंगा, लेकिन मुझे यह अनुभव हुआ कि सिर्फ अकेले चलने से नहीं होगा, हमें कुछ सहयोगियों की आवश्यकता है और हमें सहयोगियों की जोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि हमेशा एक से भले दो कहा गया है, अब एक से एक 11 हो गए। आज हम हर पंचायत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। वहाँ जो गरीब, असहाय, कमजोर वर्ग के लोग हैं या किसी प्रकार की कोई उनको समस्या है, समाधान करने का हम लोग उसका प्रयास करेंगे। आपका तन और मन समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। तो मागधी सेना की मगध के इस चिन्ह में भी एक प्रतीक है। 24 तिलियां ही क्यों हैं? आखिर 24 तिलियों का भी महत्व है और हमने यह सम्राट अशोक के चक्र से लिया है जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर भी है। इसलिए यह चक्र बताता है कि हमको चलते रहना है, बाधाएं आएंगी तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, लेकिन हमको आगे बढ़ते रहना है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इसलिए सबसे पहली जो शिक्षा है वो अनुशासन है, वक्त की पाबंदी, वक्त के हिसाब से। अब कोई सुबह जब सूरज उगता है तो उसको भी डूबने में डूबना है, जबकि उसको फिर भी वो वक्त लगता है। तो जब वो डूबने में वक्त लगता है फिर उसको फिर उगना है तो कितना वक्त लगता है। इसलिए हम लोग को धैर्य नहीं खोना चाहिए। सामाजिक जीवन में एक चीज कठिनाई तो है कि जब इस युद्ध में आप निकलेंगे तो आपको खाने की चिंता नहीं, सिर्फ आपको जीतने की चिंता होनी चाहिए, जीतने की। सबका ध्यान आज की तारीख में आने वाले विधानसभा चुनाव पे भी है और आप सब यह जानना चाहते होंगे मुझसे कि आने वाले विधानसभा में मैं क्या करने जा रहा हूं। तो मैं यह बताना चाहता हूं साथियों कि वजीरगंज विधानसभा जब मैं पिछली बार 2020 में चुनाव लड़ा था तो एक तरीके से वह पार्टी निर्दलीय ही थी और निर्दलीय में करीब 11,162 वोट आए थे, लगभग 12,000 वोट, 11,000 से ऊपर। और उस समय इस तरीके का कोई संगठन आपके पास नहीं था। वजीरगंज विधानसभा में उस समय कोरोना काल का समय था, हमारा चुनाव चिन्ह भी नया था। तो मैं एक राजनेता होने के चलते और एक पूर्व प्रत्याशी होने के चलते मेरा यह दायित्व है कि मैं आपको बताऊं कि आने वाले समय में क्षेत्र में जब मैं घूमता हूँ, अभी मैंने चर्चा परिचर्चा यात्रा शुरू की थी जो मानपुर के पंचायतों में हुई, और जब मैं मानपुर घूम रहा था तो एक ही आवाज आ रही थी कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन एक आवाज और आती है कि टिकट चाहिए, जबकि टिकट के लिए मैं
निरंतर प्रयासरत हूं और आज से नहीं, जब से यह वजीरगंज विधानसभा बना है तब से। वजीरगंज विधानसभा का निर्माण 2008 में हुआ और इसका पहला चुनाव जो हुआ वह 2010 में हुआ। लेकिन आज की तारीख में टिकट उसी को मिलता है जिसके पिताजी एमपी हैं, एमएलए हैं। और आप देखेंगे तो हर जगह यह वंश परंपरा वाली बीमारी जो है वह चली आ रही है, चल पड़ी है। वैसे में मुझे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, मुझे ज़्यादा समय देना पड़ रहा है और मैं चाहता हूं कि इस संघर्ष में आप मेरे साथी बने। एक चीज तो हुआ है कि पार्टियों के ऊपर हम आश्रित हुए हैं। पहले पार्टियों के ऊपर आश्रित नहीं थे, पहले हम व्यक्ति के ऊपर आश्रित थे और जिस व्यक्ति में हमारी आस्था थी उस व्यक्ति के लिए समाज खड़ा होता था और उस व्यक्ति को बिना टिकट के भी सदन भेजने का काम करता था और वह व्यक्ति समाज के लिए काम करता था। आज भाजपा, कांग्रेस, एनडीए में जो कार्यकर्ता हैं और पिछले 20 वर्षों में जो सत्ता में बने हुए हैं, उनकी कार्यकर्ताओं का कहीं ना ब्लॉक में सुना जाता है, न थाने में सुनवाई है। आज बिचौलिए राज कर रहे हैं और इन बिचौलियों से अगर मुक्ति चाहिए, बिचौलिया मुक्त वजीरगंज अगर चाहिए तो आपको स्वयं अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। इसलिए आप हौसला रखिए और आप साथ दीजिए। सिर्फ अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है कि टिकट ताकत देखती है, ताकत वाले को टिकट मिलता है और ताकत क्या है? जन है। धन वाले को टिकट नहीं मिलता। बहुत धनवान लोग पड़े हुए हैं। आज आप देखिए जीतने वाले लोग निर्दलीय भी जीत जाते हैं। पप्पू यादव एमपी बन गए चुनाव जीत करके। और आप अपनी ताकत अगर लगाएंगे, आप मत देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग चूके हैं। पिछली बार अगर यह मत 20-22 के पार चला जाता, अगर यह 20 के पार चला जाता तो संभवतः टिकट लेने में मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन फिर भी आप चिंता ना करिए, 10,000 ज़्यादा मतों से जिसको भी आया है वो आज एमएलए है। इसलिए 10,000 वोटों से आने वाले, ज़्यादा लाने वाले व्यक्ति पर पार्टी विचार करती है और मैं बड़े ही दावे के साथ यह कह सकता हूं कि वजीरगंज में कुछ न कुछ खेल होने वाला है। खेल वजीरगंज खेल इस बार होगा, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि हम पहाड़ हैं तो हम भी किसी छेनी और हथौड़ी से कम नहीं हैं। मैं कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि तुम अपने गांव में, खेतों में, दूर पर, दलान पर रहो और वहीं चर्चा करो। बेहतर वजीरगंज बनाना है तो बेहतर उम्मीदवार आपको चुनना होगा। ये पार्टियां कौन होती है उम्मीदवार चुनने वाली? लेकिन ठीक है, पार्टियों की आवश्यकता आज की तारीख में वक्त की मांग है। इसलिए मांग को पूरा करने के लिए हम लोगों को टिकट तो मिलेगा स्टेशन पर ना। और स्टेशन क्या है? पटना दिल्ली है। वजीरगंज मोड़ पर अगर हम बैठ करके टिकट करते रहेंगे तो टिकट मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा। इसलिए हमको पटना दिल्ली अभी जाना है। जो साथी चाहते हैं, आज मैं कितना भी सक्षम हूं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले मन में यही सवाल आएगा कि जीतेंगे नहीं। लेकिन जीतेंगे तो तब जब आप अखाड़े में होंगे। जब मैं बाहर जाता हूं तो पहले लोग कहते थे कि वजीरगंज में तो नेता ही नहीं है, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आज चर्चा चितरंजन कुमार और चिंटू भैया की भी है। वो नेशनल पार्टी और इंटरनेशनल पार्टी के दोनों नेता आप ही के नाम से कांपते हैं। और जब तक मेरे शरीर में खून रहेगा, मेरी सांसें जब तक चलती रहेगी, मैं वजीरगंज विधानसभा और वजीरगंज के साथ में काम करूंगा। जवानी रोज नहीं आएगी। आज मेरे अंदर जो इतना जोश है, उमंग है, वो सब आपकी ताकत है, आपके सहयोग की वजह से है। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से गांडीव रखा जाएगा और जब गांडीव रखा जाएगा तो फिर वही चितपट होता रहेगा। अभी क्या है हमारे वजीरगंज में, अगर हम बात करें वजीरगंज की, तो क्या है? कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि पक्ष वाला विपक्ष को कुछ बोला, विपक्ष वाला कभी पक्ष के आरोप लगाया, कभी नहीं। क्या आपको याद है? कभी पक्ष वाला विपक्ष को बोलता है? दोनों ही एक ही है, दोनों एक ही है, सिर्फ मुखौटा बदल जाता है। इसलिए इस मुखौटे को ही पूरी तरीके से हटा देना है। इस बार वजीरगंज को नया वजीरगंज बना देना है। हर मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इसलिए हम सभी साथियों का फिर से एक बार आभार प्रकट करते हैं और प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।